नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, थोड़ा उत्साह बढ़ा दिया करिए। आज चर्चा करते हैं कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका कद छोटा होता है लेकिन पद बड़ा होता है, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका कद बड़ा होता है और पद उनके कद को मैच नहीं करता है। ये जो दूसरी कैटेगरी के बारे में पहले कहूंगा, जिनका कद बड़ा होता है अपने पद से, और वो नेता हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा आज ही नहीं हुआ है, ऐसा तब से है जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आज अगर हिंदुत्व का कोई ब्रांड एम्बेसडर है सबसे बड़ा, तो वो योगी जी हैं। अब चर्चा मैं किस लिए कर रहा हूं उनकी, उसके आगे अब आजकल आप देख रहे होंगे कि एक ऐसे नेता भी हैं उप मुख्यमंत्री जिनका कद बहुत छोटा है, पद भले उनको उप मुख्यमंत्री को मिल गया हो, जो अपना चुनाव हार कर भी उप मुख्यमंत्री बन जाते हों। दूसरे उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 2 पार्टियां छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, और उसके पहले वो क्या करते थे वो सर्वविदित है, मैं कहूंगा नहीं। इन दोनों का कद अपने पद से बहुत छोटा है, लेकिन जरा सी सीटें क्या कम आई कि वो योगी जी के पीछे पड़ गए। एक ज्यादा पड़ गया, एक थोड़ा कम पड़ गया। अब किसी की शय है तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अपने आप तो इतना बड़ा कद नहीं है कि कोई पब्लिकली इस तरह से टारगेट करेगा अननेसेसरली। एक ऐसा व्यक्ति जो एक कारपोरेटर का चुनाव जीतने तक की काबिलियत ना रखता हो, थोड़ी सी अतिशयोक्ति कर रहा हूं, शायद कारपोरेटर का जीत जाएंगे लेकिन विधायकी का नहीं जीत सकते, वो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में एक ऐसे समय पर जब हमको एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, जब हमको ये आवश्यकता है कि विपक्ष हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमें रीबिल्डिंग करनी है उत्तर प्रदेश की, उस समय वो ऐसे टारगेट करें। और मैं कहूंगा कि केंद्र भी इस पर चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने क्यों नहीं इनको पुलअप किया ये तो वही जानते होंगे, मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि जो मैं कद और पद की बात कर रहा हूं, कि ऐसे समय में जब चुनाव के परिणाम के बाद योगी जी लगभग रोज ऐसे रहे थे, ऐसे समय पर योगी जी ने जो नैरेटिव क्रिएट किया उससे उनका कद और ऊपर बढ़ गया साथियों, और ऊपर। अब आप देखिए, योगी जी ने कांवड़ियों की यात्रा में मुजफ्फरनगर और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में यह आदेश दिया कि दुकानदार अपनी सही पहचान बताएंगे। यहां पर यह जानना अति आवश्यक है कि एक वर्ग अपनी पहचान जानबूझकर छुपाता है। केवल मुजफ्फरनगर में नहीं, केवल कांवड़ियों के सामने नहीं, हमारे आपका जो भी शहर हो, मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं, आप सामने सड़क है, जाके देखिए, आधी से ज्यादा दुकानों पर पहचान जय माता दी, शिव, जाने क्या क्या भगवानों के नाम पे है, और वो हिंदू नहीं है। क्या गलत है इसमें? यानी कि आपका इंटेंशन गलत है। आप आदमी पहचान कब छुपाता है? जब उसको कुछ गड़बड़ करनी होती है। खासतौर से वो लोग जो अपनी पहचान ऐसे बताते हैं गर्व से कि पूछिए नहीं, कोई दाढ़ी रखकर, कोई जालीदार टोपी लगाकर, कोई छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पहनकर, तरह तरह के स्वांग। कर्नाटक में वो हिजाब का मुद्दा हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पहचान बरकरार रखेंगे, बुर्का पहनकर, सब पहनकर। आप अपनी पहचान तो इतनी तेजी से बताते हो, पूरी दुनिया को, भारत को, हर जगह बताते हो कि हम क्या हैं। एक दुकान के आगे आप गलत पहचान लिखोगे, अब्दुल रमेश लिखेगा, आपका इंटेंशन खराब है।
जो आपके बारे में बहुचर्चित धारणाएं हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए आप करते हो। योगी जी ने सही पकड़ा है, इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरे वर्ग, दूसरे धर्म के लोग जो आस्था में जा रहे हैं, आप उनको कहीं अपनी जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उन पर लाद कर उनका धर्म भ्रष्ट ना करें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा करके, अब उन्होंने अभी स्टे लगाया, 26 तारीख को निर्णय होगा, जबकि 2006 का ये कानून है कि आप कहीं पे, मैं अगर बैठा हूं, कोई डॉक्टर बैठा है, कोई आईएएस बैठा है, क्या वो अपनी नेम प्लेट नहीं लगाएगा? आप अपने घर में नेम प्लेट नहीं लगाओगे? अपनी पहचान नहीं बताओगे? अगर कोई ऐसा कहे कि पहचान सही बताओ ताकि दूसरे लोग भ्रमित ना हो, तो कहां से गलत हो गया? ये इतनी लॉजिकल बात है कि हर आदमी को ये बात समझ में आई और सबको ये समझ में आ गया कि अब ये थूक और मूत का व्यापार नहीं चलेगा। और लोगों ने रियलाइज किया, पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, इस कदम को। अब योगी जी ने कहा कि नहीं, केवल कांवड़ यात्रा नहीं, हमने भी ये कहा था कि कांवड़ यात्रा नहीं, आप हर समय हर वक्त आप पहचान बताइए, उसके बाद हम जाएं। लोगों ने तरह तरह की लॉजिक दी। लोगों ने कहा भाई साहब, अमरनाथ यात्रा में, वैष्णो देवी यात्रा में पिट्ठू मुस्लिम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, मुस्लिम अपने को मुस्लिम कहता है, हम उसको पिट्ठू बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे अगर अपना वो नाम बदलेगा तब हमारे कान खड़े होंगे कि नाम इसने क्यों बदला। उसने अपना नाम वही रखा ना जो है। इस देश में हर हिंदू मुस्लिम को मित्र भी बनाता है, सहयोगी भी बनाता है, मुस्लिम भी बनाता है, ज्यादा कदा जरा कम बनाता है। तो फिर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करना है, लेकिन आप अपनी पहचान बदलकर आप ये काम, गलत काम नहीं कर सकते। तो क्या गलत योगी जी ने कहा? हिंदू मुस्लिम की कतई बात नहीं है। अब वो योगी जी ने कहा कि कुंभ में हर एक का आधार कार्ड देखा जाएगा, चाहे सामान बेचने वाला हो, चाहे जाने वाला हो। क्या गलत है? करोड़ों लोग आते हैं कुंभ में, तो वहां पर आप लाभ के लिए आप दुकान खोलकर किसी का धर्म तो भ्रष्ट कर नहीं सकते। आप दुकान खोलिए, आप अपना नाम लिखिए ना, दुकान खोलिए, किसी ने मना नहीं किया, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो ये आदेश, भले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कर दिया हो, अभी 26 को तो सही निर्णय आएगा जो भी है, लेकिन योगी जी का कद इस समय इतना ऊपर हो गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने लोग सोच रहे हो कि योगी जी को हम कद छोटा कर देंगे, पद से निकलवा देंगे, आप नहीं कर पाओगे। जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा, और जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो ये सूडो सेकुलर होगा, जो ये चारा बनेगा दूसरों का, उसके बनने के लिए भाई बनने की भाईचारा करेगा, उससे बात नहीं बनेगी। तब तो आप भी समाजवादी पार्टी बन जाइए, आप भी कांग्रेस बन जाइए, आप भी जो 2999 पार्टियां हैं वैसी बन जाइए। हमें लोगों ने तब सपोर्ट किया है जब हमने राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की बात करी है। और हिंदुत्व अपने आप में सेकुलर है, हिंदुत्व अपने आप में दूसरों को समाहित करता है, समावेशित करता है। हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम धोखाधड़ी इस देश में नहीं होने देंगे। तो इसलिए जो लोग भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं योगी जी के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, वो ये जान जाएं कि ये षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। योगी जी का भी कद बढ़ेगा, हमारा आपका भी बढ़ेगा, और सनातनियों का भी बढ़ेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।